गांव के एक छोटे से घर में सावित्री अपने 3 बच्चों रवि, संजय और नीतू के साथ रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। उम्र के उस पड़ाव में जब औरत को अपने जीवन साथी का सहारा चाहिए होता है, सावित्री ने अकेले ही अपने बच्चों के भविष्य को संभालने का प्रण लिया। दिन भर खेतों में मजदूरी, रात को घर का काम और फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए दीपक की लौ के नीचे बैठाना, यही उसकी दिनचर्या थी। सावित्री की आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने ताकि उन्हें वो कठिनाई न झेलनी पड़े जो मैंने झेली है। रवि को पढ़ाई का शौक था, संजय थोड़ा नटखट था और नीतू सबसे छोटी थी लेकिन सबसे समझदार भी। सावित्री दिन भर थक कर आती, हाथों में छाले होते, पैर की नसें सूज जाती, मगर चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। कभी बच्चों की फीस जमा करने के लिए उसने अपने गहने बेचे, तो कभी दवाई लेने की जगह बच्चों के लिए किताबें खरीद डाली। गांव के लोग कहते, सावित्री इतना क्यों कर रही हो, बच्चे बड़े होकर सब भूल जाएंगे। लेकिन सावित्री हंस देती, बच्चे माँ का त्याग नहीं भूलते, ये मेरा विश्वास है। समय बीतता गया, सालों की मेहनत रंग लाए। रवि इंजीनियर बन गया और शहर में नौकरी करने लगा। संजय बिजनेस करने लगा और नीतू की शादी अच्छे परिवार में हो गई। सावित्री ने सोचा, अब तो मेरे बच्चे मुझे अपने पास रखेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। पर हुआ इसके उलट। रवि ने कहा, माँ, मेरी नौकरी बहुत व्यस्त है, आप गांव में ही रहिए, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। संजय बोला, माँ, मेरा बिजनेस अभी शुरू हुआ है, घर में बहुत खर्च है। आप गांव में रहें तो बेहतर होगा। नीतू भी मायके कम ही आती। पति का परिवार और घर के कामों में उलझकर वो माँ को सिर्फ फोन पर याद कर पाती। गांव के उसी पुराने घर में सावित्री अकेली रह गई। कभी बुखार होता तो खुद ही दवा लाती, कभी आंखों से पानी बहता तो आंचल से पोंछ लेती। वो अक्सर सोचती, क्या यही वो दिन था जिसका मैंने सपना देखा था। मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन क्या मेरे लिए उनके दिल छोटे हो गए। गांव वाले फिर कहते, सावित्री, देखा, हमने पहले ही कहा था, बच्चे बड़े होकर माँ बाप का त्याग भूल जाते हैं। सावित्री चुप रहती, लेकिन दिल में कहीं एक उम्मीद बाकी रहती। एक दिन गांव में खबर आई कि सावित्री को गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ये सुनते ही रवि और संजय गांव पहुंचे। माँ को खाट पर कमजोर हालत में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों आ गए, मुझे अब कोई दुख नहीं। रवि ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, हमने आपके त्याग को भुला दिया था। आप अकेली कितना कुछ झेल गईं और हम समझ भी न सके। हमें माफ कर दो। संजय भी रो पड़ा, माँ, हम आपके लायक बेटे नहीं निकले, आप हमें छोड़कर मत जाए। सावित्री ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मैं तो जन्म से ही तुम्हें देने आई थी, बदले में कुछ चाहा ही नहीं। कुछ दिनों बाद जब रवि और संजय घर की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उसमें सावित्री की लिखावट थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे बच्चे कभी इस डायरी को पढ़ें, तो जान ले कि मैंने अपना सब कुछ उनके लिए न्योछावर किया, लेकिन कभी उनसे कोई शिकायत नहीं रही। मेरा सपना उनके जीवन से पूरा हुआ। बस एक आखिरी इच्छा है, मेरे जाने के बाद इस घर को अनाथालय बना देना, ताकि जिन बच्चों के पास माँ नहीं है, उन्हें भी माँ का प्यार मिल सके। ये पढ़कर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने कांपते हुए कहा, माँ की सोच तो हमसे कहीं बड़ी थी, वो मरते दम तक हमें कुछ देना चाहती थी। संजय फूट फूट कर रो पड़ा, हमने माँ को अकेला छोड़ा, लेकिन माँ हमें छोड़कर भी अनाथ बच्चों की माँ बनना चाहती हैं। सावित्री के देहांत के बाद रवि और संजय ने वही किया जो माँ चाहती थी। गांव का छोटा सा घर माँ सावित्री अनाथालय बन गया। अनाथ बच्चे वहां रहने लगे। दीवार पर सावित्री की तस्वीर लगाई गई। तस्वीर के नीचे लिखा गया, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो है जो मरकर भी सबको जीवन देती है। जब भी रवि और संजय अनाथालय में जाते, बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर उन्हें अपनी माँ की झलक दिखाई देती। और हर बार उनके दिल में यही सवाल उठता, हम माँ को क्यों न समझ सके जब वो जिंदा थी। सीख, माँ का त्याग दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान है। कभी उसकी कीमत उसके जीते जी समझ लो, वरना बाद में पछताना ही पड़ेगा।
कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।